Hello, good morning students. Today we are going to start the 11th lecture of 3D geometry. In this lecture we will discuss the exercise 11.3 और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसके जो क्वेश्चंस हैं वो 8 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका थर्ड लेक्चर है 11.3 का, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से सारे क्वेश्चंस हैं, मैं टोटल 5 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस आपको शुरू करता हूँ एंड से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आंसर 13, क्योंकि पहले हम आपको एंगल बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास गिवन में है 3x माइनस 6y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है ये -7 है, यहां से सॉरी ये -7 इक्वल टू 0 लेफ्ट में लेके आएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 2z। राइट साइड में मेरे पास है 5, लेफ्ट में आके -5 इक्वल टू 0। ये बोथ इक्वेशंस हैं, ठीक है। आपको पता है एंगल फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने पड़ेंगे इसके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड के डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं, जैसे यहां पर क्या है 3, -6, 2 एंड इसका है 2, 2, -2। तो ये मेरे पास डायरेक्शन रेशियो होंगे। जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे। तो यहां से हम देखेंगे, आपको अच्छी तरह कहूंगा कि A1 क्या है, A1 3 है, B1 क्या है -6 है, C1 क्या है 2 है, एंड A2 मेरे पास है 2, B2 क्या है ये 2, एंड C2 मेरे पास है वो है -2। अब आप अच्छी तरह जानते हो वी नो हमने कंसीडर कर लिया लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। यहां लिखो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच थीटा एंगल है। तो कोस थीटा क्या होगा हमारा, ये होगा, ये आप उस फॉर्मूले से फाइंड करिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर, ये होगा। तो आपके पास क्या होगा cos थीटा A1 A2 तो 3 into 2 प्लस B1 B2 -6 into 2 प्लस C1 C2 2 into -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, हम करेंगे A1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट, यहां से क्या होगा 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगा कोस थीटा, ये होगा 6 -12 और ये -4 हो जाएगा। यहां से हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, यहां से ये सोल्व करेंगे ये 4 4 4। दिस इंप्लाइज हमारा आएगा क्या, माइनस आ रहा है, ये होगा 16 प्लस 6 है तो -10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 7, और ये हमारे पास है देखो ये 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 12 को हम लिख सकते हैं यहां से 2√3, यहां से 5 करके कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया cos थीटा -5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7√3। थीटा इज एक्यूट जब भी हम लेना होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे कोस, यहां से देखो थीटा की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स -5/7√3, ये आती है।
जब आप थीटा की वैल्यू एक्यूट लोगे तो माइनस जो रहेगा उसको हम प्लस लिखेंगे, ये आपको लिखना है। तो ये हमारा एंगल हो गया, ये बोथ प्लेन्स के बीच में, प्लेन फर्स्ट एंड प्लेन सेकंड के बीच का। तो आप इस टाइप से आप एंगल्स निकालोगे, दोनों प्लेन्स के बीच का निकालोगे, तो इजी है। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म थी। अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म दे रखी हो, कोई भी प्लेन गिवन है जिसकी वेक्टर फॉर्म गिवन हो और उसका आपको एंगल फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? 12 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन। ठीक है, ये अगर हम आपको वेक्टर फॉर्म में बताएंगे, देखो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख दीजिए, यहां पे है 2x प्लस y माइनस 2z, यहां से इक्वल टू 5, और ये सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ये हमारे पास प्लेन है यूजिंग वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म करके। तो वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे हम? वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन्स आर। प्लेन की वेक्टर फॉर्म क्या होगी? तो यहां से मैं लिख सकता हूं आर डॉट, देखो यहां पर हम वेक्टर फॉर्म बनाए, यहां पर हम लिखेंगे 2i प्लस जे माइनस 2k इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है आर डॉट, यहां पर होगा 3i माइनस 6j माइनस 2k इक्वल टू 7। अब हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन्स आर। प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर निकाले मींस सबसे पहले n1 से भी नोट कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेन का ये है 2i प्लस जे माइनस 2k, और n2 जो वेक्टर है वो मेरे पास है 3i माइनस 6j माइनस 2 ऑफ k। तो सबसे पहले लेट हमने कंसीडर कर लिया थीटा बी द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। तो आपके पास वी नो फॉर्मूला आपके पास क्या है कोस थीटा का? वो होगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये आपका होगा। तो आपको पता है आपको n1 डॉट n2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप फाइंड कर लो n1 डॉट n2, पहले ही हम फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको पहले भी बताया हुआ है, i को i से करेंगे 2 इंटू 3 प्लस, यहां 1 को 6 से करो 1 इंटू माइनस 6 प्लस, ये होगा माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो दिस इंप्लाइज मेरे पास आ रहा है 6 माइनस 6 प्लस 4। तो आपके पास 4 आंसर आएगा। किसका आंसर? n1 डॉट n2 का। अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ n1 निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्क्वायर रूट करोगे, किसका? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास हो रहा है ये 4 1 4, ये 9 का होता है 3। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ n2 आपको सोल्व करना है। n2 क्या है? यहां से है 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 49 का 7 होता है। अब एंगल हम निकालेंगे कोस थीटा n1 डॉट n2 की वैल्यू मेरे पास है 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 3 इंटू 7। तो कोस थीटा हमारे पास आ रहा है 4 बाई 21, तो थीटा आएगा कोस इनवर्स 4 बाई 21। ये हमारा एंगल हो गया 12 जो क्वेश्चन है उस 2 प्लेन्स है उनके बीच का एंगल। तो इस टाइप से आप चाहे आपके पास वेक्टर फॉर्म आए चाहे कार्टेशियन फॉर्म आए, आप निकाल सकते हो एंगल बिटवीन द 2 प्लेन। तो यहां से हमारे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन, एंगल के पहले हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पहले हम एंगल से करेंगे, उसके बाद हमारे जो अगले जो टाइप्स है उसका हम करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, देखो यहां 9 10 ये एंगल का ये पर कोई भी हम कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये आंसर 9 आप लिखिएगा।
सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन है उसकी इक्वेशन हमें गिवन क्या है, ये गिवन है r डॉट, मेरे पास गिवन है 6i माइनस 3j प्लस 2k, 6i माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये है मेरे पास गिवन इक्वल टू 4। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम देखो कभी भी डिस्टेंस निकालो तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालना बड़ा आसान होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको बनाना आता है इजीली, जो i j और k है उसकी जगह आपको x लिखना है, बस i के प्लेस पे x, j के प्लेस पे y और k के प्लेस पे z इक्वल टू 4। तो मेरे पास आता है यहां से 6x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दिस इज इक्वेशन फर्स्ट हमने कंसीडर कर ली, इसी की ही कार्टेशियन इक्वेशन है। अब हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट आपके पास क्या है 2 5 माइनस 3 टू द प्लेन, फर्स्ट प्लेन से डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मोड, हम करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है, ये x के प्लेस पे, ये y के प्लेस पे, ये वैल्यू z की प्लेस पर हम रिप्लेस करेंगे। तो 6 इंटू 2, यहां से माइनस 3, y की वैल्यू 5 प्लस 2, z की वैल्यू माइनस ऑफ 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ रहा है ये 12 माइनस 15 माइनस 6 आएगा, 3 इंटू 2 6, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई यहां से इसका स्क्वायर रूट, ये आएगा 36 प्लस 9 प्लस 4। तो आपके पास आ क्या रहा है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां से ये tan ये माइनस 13 हो जाएगा, मोड के अंदर माइनस 13 डिवाइडेड बाई यहां से होगा 49। तो मोड को प्लस लिखेंगे, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव 7, तो इसकी डिस्टेंस क्या हुई 13/7 यूनिट्स। तो आपको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि प्लेन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस हम किस प्रकार फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास 9th क्वेश्चन होगा, ठीक है। दूसरा मेथड और भी हम आपको वो भी बताएंगे सब मेथड पर, ये हम इस 11th क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसी का डिस्टेंस निकालने का। अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें क्या गिवन है, उसमें गिवन दे रखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो प्लेन की इक्वेशन सबसे पहले हमें गिवन में है, ये 10th हमारे पास क्वेश्चन है, आप देखिएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन है tan x प्लस 2y, और ये मेरे पास है माइनस 11z, लेफ्ट में ले आओ इसको माइनस 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन आपके पास गिवन है इन कार्टेशियन फॉर्म x प्लस 1/2 इक्वल टू यहां से y/3, कुछ भी नहीं है तो हम यहां पे -0 लिख सकते हैं, आप याद रखेंगे, ये z माइनस 3/6, ये आपके पास गिवन है। आपको पता है जब भी आपको एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन निकालना हो तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो प्लेन की डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो x y z के कोफिशिएंट है, ये 10 है, यहां से ये 2 है, ठीक है, और ये मेरे पास -11 है। अब क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं 2, 3 एंड 6। आपको अच्छी तरह नोन है कि लेट हमने कंसीडर किया है थीटा बी द एंगल बिटवीन
लाइन एंड प्लेन। हमने कंसीडर किया जो थीटा है वो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है, तो आपको पढ़ा होगा ये साइन थीटा कार्टेशियन फॉर्म में AL प्लस BM प्लस CN डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट, ये होगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, ये होगा हमारा। तो आपको अच्छी तरह नोन है जो ये हमारे पास हम कंसीडर करते हैं LMN और ये ABC। क्लियर है डायरेक्शन रेशियो? हमने आपको जर्नल फॉर्म बताई थी, उस टाइम पे बताया भी था। तो यहां से करो 10 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस माइनस 11 इंटू 6 डिवाइड करेंगे हम स्क्वायर रूट। यहां से देखो 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहां से होगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये मेरा आ जाएगा 20 प्लस 6 प्लस देखो यहां से आएगा ये माइनस 66 होगा हमारा, डिवाइड हम करें तो यहां से आएगा ये 100 प्लस 4 और ये आ जाएगा 121। ये स्क्वायर रूट हम करें तो ये आ जाएगा 4 9 प्लस 36। इसको आगे हम सोल्व करें तो देखो यहां से ये आ जाएगा -40 आएगा हमारा, -40 डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा यहां से 225, यह आएगा 225, यह आएगा 225 इंटू 49। तो मेरे पास ये आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू -40, 229 15 का होता है, वो 7 का होता है, 5 8 जा, यहां से 5 3 जा, तो दिस इंप्लाइज साइन थीटा हमारा है -8 बाई 21। तो यहां से अगर थीटा देखेंगे, थीटा आएगा साइन इनवर्स -8 बाई 21। थीटा फॉर एक्यूट एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर्स को हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंगल है थीटा इज एक्यूट, अगर एक्यूट होगा तो जो नेगेटिव होगा उसको हम पॉजिटिव कर देंगे। तो ये हमारा एंगल प्लेन और लाइंस के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मेट है इन कार्टेशियन फॉर्म। इसी प्रकार हम वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर 11 था, आंसर 11 देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको जो करवाया था कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी सेम क्वेश्चन हमने करवाया था, वो डिफरेंट फॉर्म से करवाया था। अब आपको मैं ऐसी फॉर्म बताने जा रहा हूं जिससे आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे। तो किस टाइप से हम कवर करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे पास गिवन में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं। ये मेरे पास कोई प्लेन है, ये पॉइंट O है ओरिजिन, ओरिजिन से निकालना है यहां से, और ये जैसे P कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये आपको फाइंड करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मींस ये मेरे पास कोई प्लेन है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है मेरे पास ये, तो जहां पर प्लेन और स्ट्रेट लाइन जहां मीट करेंगे वो बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने कंसीडर कर दिया लेट P बी द कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from the point, drawn from the origin to the plane, to the plane. Clear? अब सबसे पहले आप इस लाइन की इक्वेशन निकालोगे, ओपी की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ओपी। अब देखिए ओपी की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, ओपी पास कहां से कर रही है, पॉइंट ये है। आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला पता होगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये होता है। पासिंग कहां से पास कर रही है, 0 0
से, तो होगा ये x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0 डिवाइड हमारे पास क्या रहेंगे डायरेक्शन रेशियो, वो हमें गिवन नहीं है। एक बात हमने आपको बताई थी, जब भी आपके पास ये प्लेन और ये मेरे पास क्या स्ट्रेट लाइन, जब स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो किसके, नॉर्मल के जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसके, प्लस किसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, बोथ आर इक्वल। मीन से ध्यान रखेंगे, आपको पहले बताया हुआ है, ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक बातों में बताया था। इफ लाइन, इफ मेरे पास क्या है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, ये आपको पता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो लाइन नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है, आप लिख सकते हो कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन या डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, तो प्लेन के नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो मेरे पास क्या है, तो वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड 1 1 1, ये होगा, तो सेम आएंगे 1 1 1, ये हमारा होगा। अभी देखो ये मेरे पास ये x अपॉन 1 है, y अपॉन 1 है, z अपॉन 1 है, इक्वल टू हम लैम्डा कंसीडर करते हैं, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट लास्ट को लेंगे लैम्डा, y भी लैम्डा, z भी लैम्डा, और ये कोऑर्डिनेट्स है लाइन का है, लाइन के ऊपर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो दिस इज द कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ लाइन, लाइन, ठीक है ना। तो दैट इज हमने कंसीडर कर लिया, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ P या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज P। P का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, वो क्या है P का कोऑर्डिनेट, ये है x y z की वैल्यू लैम्डा लैम्डा लैम्डा। याद रखेंगे जो आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे उसको लैम्डा के इक्वल की वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालोगे, जो वैल्यू आएगी, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे लैम्डा के टर्म्स में, वो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस P के कोऑर्डिनेट्स है। अब आपको ये भी पता है कि हियर P लाइज इन द प्लेन, P लाइज इन द प्लेन, फर्स्ट प्लेन पर लाइज करता है P इसके ऊपर, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आप रखो लैम्डा, y की जगह लैम्डा, z की जगह लैम्डा, -1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 1/3। तो आपके पास यहां से आया क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो भी आपके पास आती है वैल्यू लैम्डा की वो यहां रखिएगा इसमें, तो ये आएगा सेम है 1/3 1/3 1/3। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, जो कि क्या है 1/3 1/3 1/3। अब मैं आपको इससे आपको 4 क्वेश्चंस कवर करवाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये है, क्योंकि इस टाइप से आप 4 क्वेश्चंस कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको सिर्फ यही से यही पूछा गया था, ओनली यही पूछा गया था, आपको सिर्फ इतना करना है। बट अगर आपको पूछे लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपको पूछे तो बता ही सकते हैं। सेकंड आपसे ये भी पूछ सकता है इमेज, फोर्थ आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये सब बातें अगर आपसे पूछता है तो यहां से हमारे 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ का मतलब होता है ओपी की डिस्टेंस, बड़ी इजी है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, पता है x2 माइनस x1 1/3 -0 का स्क्वायर 1/3 -0 का स्क्वायर 1/3 -0 का स्क्वायर। तो मेरे पास आता क्या है, ये आएगा 1/9 1/9 प्लस 1/9। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √3/9, कैंसिल करेंगे तो 1/√3 यूनिट्स। ये आ गई लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
उसके बाद अगर आपसे पूछता है इमेज, तो इमेज हम कैसे निकालते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमने कंसीडर कर लिया इमेज ओ डैश अल्फा बीटा गामा। क्या लिखोगे, लेट ओ डैश अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ ओ। तो इमेज क्या होती है आपको अच्छी तरह पता है, जो यहां पर मिड में होगा, जो यहां पर P है इसके अपोजिट ये मिड पॉइंट कंसीडर होगा, तो आपको इजीली पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कैसे आप करोगे कि यहां से इमेज करने के लिए 1/3 क्या होगा, x1 प्लस x2 0 प्लस अल्फा बाई 2, तो यहां से हमारे पास अल्फा आ जाएगा 2/3। सिमिलरली हम यहां से करें 1/3 इज इक्वल टू 0 प्लस बीटा बाई 2, तो बीटा आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार हम आगे गामा निकालेंगे 0 प्लस गामा बाई 2, तो यहां से गामा आ जाएगा 2/3। क्लियर हुआ। कैसे आपको पता है, जैसे x निकालते हो तो आप पढ़ते हो ना x1 प्लस x2/2, y निकालोगे तो y1 प्लस y2/2, z निकालोगे तो z1 प्लस z2/2। सिमिलरली हमने यही निकाला है, ये x y z है, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो इमेज आपके पास आ गई, हमारी इमेज हो गई 2/3 2/3 2/3। अगर आपसे पूछे, आपको आ गया 3 क्वेश्चन समझ में, अगर आपको पूछे इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ ओपी। ये है इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। निकालने का फॉर्मूला पता है, दो 2 पॉइंट से x माइनस 0 y माइनस 0 और हमारा होगा z माइनस 0, फिर x2 माइनस x1, तो 1/3 1/3 1/3। ये है इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सॉरी, यहां से इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते हो जो मैंने फॉर्मेट बताया उससे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।